तमाम सूबों को साथ लेकर चलना हुकूमत और मुसल्लह अफवाज का विजन है। इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में अल्लाह ताला ने मईशत को इस्तेहकाम बख्शा, तरक्की और खुशहाली के सफर पर चल पड़े हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद जिना स्क्वायर मरी रोड अंडरपास के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। कहा, बलोचिस्तान का ट्रैक 2000 के करीब जाने निकल चुका है। बलोचिस्तान के खूनी ट्रैक को हाईवे बनाने जा रहे हैं। NFC में बलोचिस्तान का कोटा डबल कर दिया गया। मोहसिन नकवी ने यह मंसूबा 60 दिन के बजाय 35 दिन में मुकम्मल करने का ऐलान किया है। मुझे उनकी बात पर पूरा यकीन है। ये शहबाज स्पीड है और ना मोहसिन नकवी स्पीड, बल्कि ये पाकिस्तान स्पीड है। ड्रग माफिया के खिलाफ शिकंजा तैयार। पंजाब ड्रग कोर्ट्स का नया ढांचा तैयार। पंजाब असेंबली में पेश किए गए बिल की तफसीलात सामने आ गई। सेशन जज और 2 माहिरीन पर मुश्तमिल ट्रिब्यूनल कायम किया जाएगा। सेशन जज को लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस 3 साल के लिए नामजद करेंगे। 15 साल तजर्बा पर मुश्तमिल 2 माहिरीन को पंजाब हुकूमत 3 साल के लिए नामजद करेगी। हतमी फैसले के लिए तीनों अरकान की शिरकत लाजिम होगी। मौजूदा तरमीम का मकसद माहौलियाती और लेबर कोर्ट्स की तर्ज पर ड्रग कोर्ट्स को मजबूत और खुद मुख्तार बनाना है। अद्वियात के मयार, गैर कानूनी तिजारत और तिब्बी इस्तेमाल से जुड़े मुकदमात को माहिरीन की मदद से तेजी से निपटाया जा सके। फौजी अदालतों को अदालतें कहा जा सकता है या नहीं? अगर अदालत कहा जा सकता है तो आर्टिकल 175 वाहिद आर्टिकल है जो अदालतों को जवाब फराहम करता है। जस्टिस जमाल मंदोखेल के सिविलियंस के फौजी अदालतों में ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों पर समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा, अगर कोई मुल्जिम अपील में जाकर कहे इसे फेयर ट्रायल नहीं मिला तो क्या होगा? वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस ने दलाइल में कहा कि महरम अली और लियाकत हुसैन केस में कहा गया कि कोर्ट मार्शल 175 में नहीं आता। यहाँ तक कि जिस फैसले के खिलाफ अपील दायर हुई उसमें भी यही कहा गया कि फौजी अदालतें आर्टिकल 175 में नहीं आती। आर्टिकल 142 के तहत वफाकी हुकूमत को कानून बनाने का इख्तियार है। वफाकी हुकूमत ने फौजी अदालतों से मुताल्लिक़ कानून भी इसी इख्तियार के तहत बनाया। ये इख्तियार और कानून तो 1956 और 1962 के आइन में भी था। तब आर्टिकल 175 और 1973 का आइन मौजूद नहीं था। फौजी अदालतें ही हैं जो खुसूसी दायरा इख्तियार इस्तेमाल करते हुए फौजदारी ट्रायल करती हैं। 9 मई के 105 मुल्ज़मान का फौजी अदालतों में ट्रायल हुआ। किसी एक मुल्ज़िम ने भी आकर नहीं कहा इसे फेयर ट्रायल नहीं मिला। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स में कहा, वो ऐसा कहते तो फिर जाते कहाँ? लोगों के साथ जो कुछ हुआ वो काफी कुछ बता चुके हैं। केस की समाअत कल तक मुलतवी। कल के बाद अगली समाअत 28 अप्रैल के बाद होगी। £190 मिलियन केस में सजा मौतली की जल्द समाअत की दरखास्तें मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलें 2 हफ्ते में मुकर्रर करने की हिदायत। वकील ने कहा, सजा मौतली की दरखास्तें भी मुकर्रर करने की तारीख दे दें। कायम मुकाम चीफ जस्टिस सरफराज रोगर ने रिमार्क्स दिए, जुडिशल ऑर्डर के बाद हम डायरेक्टरेट कोई तारीख नहीं दे सकते। ईरान में कत्ल होने वाले 5 पाकिस्तानी आहू और सिस्कियों में सुपुर्द खाक। मकतूल खालिद की नमाज जनाजा अहमदपुर शहर किया, जबकि 4 अफराद की गवर्नमेंट हाई स्कूल समासटा में अदा की गई। अजीज वकारब समेत हजारों अफराद की नमाज जनाजा में शिरकत। ईरानी वजीर खारजा का 8 पाकिस्तानियों के कत्ल पर इज़हार अफसोस। अब्बास इराक़ची का वजीर खारजा इसाक डार से टेलीफोनिक राबता। पाकिस्तानियों के कातिलों को इंसाफ के कटहरे में लाने की यकीन दहानी कराई। ईरानी शहर सिस्तान में 8 पाकिस्तानी मजदूरों को फायरिंग करके कत्ल किया गया था। उमरकोट के हल्का NA 213 में ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग खत्म होने में 1 घंटे से भी कम वक्त बाकी। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार सबा तालपुर और GDA के हिमायत याफ्ता लालचंद में सख्त मुकाबला। 18 दीगर उम्मीदवार भी मैदान में हैं। एक पोलिंग स्टेशन पर धांधली का इल्जाम। लालचंद ने पोलिंग रुकवा दी। 498 पोलिंग स्टेशन में से 91 इंतहाई हसास, जबकि 269 हसास करार। नशिस्त PP रहनुमा नवाब यूसुफ टालपर के इंतकाल से खाली हुई थी। फैसला साजों को लीडर्स नहीं गुलाम चाहिए। गुलाम हमारे फैसले करेंगे तो हम भी गुलाम ही रहेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का लाहौर हाईकोर्ट बार में खिताब। कहा, मुल्क को डंडे के जोर पर नहीं चलाया जा सकता। पानी PTI ने कहा है वो मुल्क की खातिर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। उनका मकसद इक़्तिदार का हुसूल नहीं, हम पर तशद्दुद किया गया। हमारे लीडर, इसकी बीवी और हमारे कारकुन जेलों में हैं। हमारे 14 लोगों को शहीद किया गया। 2024 के इंतखाबात में बदतरीन धांधली की गई। मुल्क में आइन को तोड़कर मार्शल लॉ लगाया गया। हमने खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन पर कंट्रोल कर लिया। हमारे पास बहुत पैसा है। खैबर पख्तूनख्वा अमीर तरीन सूबा है।
आवाम को आसानियां फराहम करना हमारी तरजीह है। बाज़ लोग पेट्रोलियम मसनूआत के मामले पर बिला जवाब तनकीद कर रहे हैं। वफाकी वजीर बराए मौसमियाती तब्दीली मुसद्दिक मलिक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, बिला जवाब तनकीद करने वाले कोई न कोई बहाना ढूंढ लेते हैं। हर माह खाने पीने की कीमत कम हो रही है। महंगाई की शरह 40% से 1% पर आ गई। तनकीद करने वालों को ज़राअत की 5 से 6% ग्रोथ नजर नहीं आती। वज़ीर आज़म ने रोजगार की फराहमी और महंगाई में कमी पर तवज्जो मरकूज कर रखी है। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे और मनगढ़ंत इल्ज़ामात लगाए हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से किसी कागज़ पर दस्तखत नहीं किए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा, माइंस एंड मिनरल्स बिल के हवाले से वफाक के साथ किसी किस्म का मुआहदा नहीं हुआ है। वफाकी वज़ीर अपने बयान के सबूत दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा पर झूठे इल्ज़ामात लगाने पर कानूनी चाराजोई करेंगे। माइंस एंड मिनरल्स बिल खैबर पख्तूनख्वा के मादनी वसाइल के इस्तेमाल और सूबे के मफादात को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद का कराची में तकरीब से खिताब। कहना था कि नहरों पर सिंध के साथ बात हो रही है। जैसे सिंध चाहेगा वैसे होगा। पेट्रोल कीमतों में कमी का फायदा बलूचिस्तान के लोगों को मिलेगा। बलूचिस्तान के नाम निहाद सरदार पैसे लेते रहे। रॉयल्टी की मद में भी पैसे उनको दिए गए। अब पैसा सरदारों को देने के बजाय डायरेक्ट लोगों पर खर्च किया जाएगा। सिंध के एक एक कतरे पानी पर सिंधियों का हक है। यह हक किसी को छीनने नहीं देंगे। सिंध असम्बली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेहतर पाकिस्तान हम सब की ख्वाहिश है। हम सिंध हुकूमत से मुतमईन नहीं है। सिंध में 17 साल से पीपी की हुकूमत है। सिंध के वज़रा सच बोलेंगे तो इन्हें डर है कि इनकी नौकरी चली जाएगी। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान मुफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा साद डार और हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा यादाश्तों पर दस्तखत किए। पाकिस्तान और हंगरी के दरमियान वीज़ा फ्री डिप्लोमेटिक पासपोर्ट के शोबे में MOU साइन किया गया। दोनों मुल्कों के दरमियान आसार कदीमा और सकाफती वर्से के शोबे पर भी मुआहदा तय पा गया। साद डार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान और हंगरी के माबैन सकाफती वर्सा फ़िरोग पा रहा है। सिफारती ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं। हंगरी के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान के साथ मज़ीद मजबूत ताल्लुकात के ख्वाह हैं। किसानों को गंदम का रेट नहीं मिल रहा। जब आप किसान को तंग करेंगे तो मईशत भी तबाह होगी। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आटे और रोटी की कीमत कम करें, लेकिन इसका बोझ किसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। पिछले साल हुकूमत ने कहा गंदम 4000 रुपए में नहीं खरीदेंगे। आज किसान 2100 रुपए पर गंदम फरोख्त करने से परेशान हैं। फ़लस्तीनी शहदा से इजहार यकजहती। लाहौर, कसूर, फैसलाबाद में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ बंद। रैलियाँ। रावलपिंडी में इसराइली जारियत के खिलाफ तलबा की एहतजाजी रैली में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात की बड़ी तादाद में शिरकत। रैली गार्डन कॉलेज से शुरू होकर कमेटी चौक पर इख्तिताम पजीर हो गई। तलबा ने हाथों में बैनर्स और पोस्टर्स उठा रखे थे। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी की।